हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डंकन इंजीनियरिंग लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी करेंगे। दोस्तों, इस शेयर ने पिछले 6 मंथ अपने शेयर की वैल्यू को 2 गुना किया है। 103% के इसने लास्ट 6 मंथ में रिटर्न्स दिए। 3 मंथ, 1 मंथ और लास्ट वीक में भी अच्छे खासे रिटर्न्स दिए। ये दोस्तों लॉन्ग टर्म के साथ-साथ ये शॉर्ट टर्म में भी अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। और दोस्तों अभी इसने Q2 की अर्निंग की रिपोर्ट भी पब्लिश की। उसके कारण लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसके शेयर में अच्छा खासा जंप आया और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इसके शेयर में और जंप आ सकता है इसकी अर्निंग रिपोर्ट को देखते हुए। तो दोस्तों आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और कंक्लूजन तो बिल्कुल भी मत मिस कीजिए, क्योंकि कंक्लूजन में हम इसके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स और बाइंग सेलिंग लेवल को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको सहायता मिलेगी कि अभी आगे आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी काम क्या करती है। दोस्तों ये कंपनी फ्लूइड पावर एंड ऑटोमेशन और ऑटोमोटिव ऑफ हाईवे एंड टायर प्रोडक्ट्स में सर्विस देती है। दोस्तों इस कंपनी के क्लाइंट्स ये सभी इंडस्ट्रीज है: ऑटोमोटिव, सीमेंट, प्रोसेस इंडस्ट्रीज, मटेरियल हेल्डिंग, पावर, स्टील, मेटल, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग, फार्मा, मशीन टूल्स और कंस्ट्रक्शन मशीनरी। ये सभी इंडस्ट्रीज इस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करती हैं। और दोस्तों इस कंपनी का हेडक्वार्टर पुणे में है और इससे पहले इस कंपनी को शेचडर डंकन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। ये कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है: फ्लड पावर एंड ऑटोमेशन, वाल्व ऑटोमेशन सिस्टम, ओटीआर वाल्व्स एंड एसेसरीज, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स। और दोस्तों ये कंपनी इंडिया के साथ साथ आउट ऑफ कंट्रीज में भी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। एक्सपोर्ट से इस कंपनी का रिवेन्यू 2%, डोमेस्टिक लेवल से 98%। तो हम इसकी अर्निंग को क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी और वाई ऑन वाई बेसिस पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस कंपनी की सेल 78% के साथ वाई ऑन वाई बेसिस पर अप गई और साथ में क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी अच्छा खासा जंप आया। लगभग 80% के साथ इसकी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर इसकी सेल इंप्रूव हुई और प्रॉफिट मार्जिन 60% के साथ अप गए वाई ऑन वाई बेसिस पर और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन अप गए। 0.96 सीआर थे लास्ट जून क्वार्टर में और अभी 3.41। और दोस्तों नेट प्रॉफिट की बात करें तो 53% के साथ इसका नेट प्रॉफिट अप गया वाई ऑन वाई बेसिस पर और प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होने के कारण क्यू ऑन क्यू बेसिस पर नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा अप गया 0.79 सीआर से 2.47 सीआर। और अर्निंग पर शेयर 53% के साथ वाई ऑन वाई बेसिस पर अप गया और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर 3x हो चुका है, ₹2.14 से ₹6.68। तो दोस्तों कंपनी ने क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी और वाई ऑन वाई बेसिस पर नंबर धमाकेदार दिए, शानदार नंबर पेश किए। तो दोस्तों कंपनी वाई ऑन वाई बेसिस पर भी और क्यू ऑन बेसिस पर कंटिन्यू ग्रो कर रही है। अर्निंग ग्रो के साथ साथ कंपनी अपने एसेट्स को भी लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और साथ में इस कंपनी ने 2023 के कंपैरिजन में अपनी लायबिलिटीज को डिक्रीज किया, ये भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। दोस्तों ये कंपनी बीएसई पर ही लिस्टेड है और ये कंपनी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सेक्टर से बिलोंग करती है। फिनस्टार की तरफ से ये 3 स्टार कंपनी है। दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप 328 सीआर ओनली। दोस्तों ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इस कंपनी का स्टॉक भी 58.22, इसकी वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है और इस कंपनी की ओनरशिप स्टेबल है और इसकी इफिशियंसी एक्सीलेंट है और फाइनेंशियल्स इसके एवरेज है, ना पुअर है ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन दोस्तों जैसे अपनी अर्निंग को इंक्रीज कर रही है क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, वाई ऑन वाई बेसिस पर भी, तो दोस्तों आने वाले टाइम में इस कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। और दोस्तों इस कंपनी के पास 8.33 सीआर का कैश है, जिसके कंपैरिजन में 0.54 सीआर का ओनली डेब्ट है। तो यानी दोस्तों हम इसको बोल सकते हैं ये कंपनी बिल्कुल डेब्ट फ्री है, क्योंकि दोस्तों जो इसके ऊपर डेब्ट है उससे ये अपने कैश से इंस्टेंट रिड्यूस करने का दम रखती है, बल्कि उसके बावजूद भी इस कंपनी के पास कैश फ्लो बना रहेगा। और दोस्तों इस कंपनी की आरओसी 18.50%, आरओई 13.84%। और दोस्तों ये इस कंपनी की कंपटीटर कंपनीज है: केपीटी इंडस्ट्रीज, कुछ अपोलो इंडस्ट्रीज, शारदा प्राइम, इंटरनेशनल कॉम्बो। ये सभी कंपनीज इस कंपनी के मार्केट कैप की साइज वाली कंपनीज है। आप इन कंपनीज के साथ इस कंपनी को कंपेयर कर सकते हो। और इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करें तो दोस्तों प्रमोटर्स की होल्डिंग 74.56% और डीआईज की होल्डिंग 0.06%, पब्लिक की होल्डिंग 25.38%। इस कंपनी में डीआईज पिछले 5-6 क्वार्टर से कांस्टेंट है, यानी डीआईज को इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है। और बात करें कंपनी के स्कोर कार्ड की तो दोस्तों इस कंपनी की परफॉर्मेंस एवरेज है, वैल्यूएशन इसकी हाई है, ग्रोथ इसमें लो है, प्रॉफिटेबिलिटी इसमें हाई है, एंट्री पॉइंट बैड है क्योंकि इसका स्टॉक ओवर प्राइस है और साथ में ओवरबॉट जोन में भी है, और रेड फ्लैग इसमें लो है, जो कि कंपनी के लिए थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है।
तो दोस्तों अभी तक हमने इस कंपनी के फंडामेंटल्स और इसकी अर्निंग रिपोर्ट को डिस्कस किया। दोस्तों मेरे ओपिनियन से इस कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है और दोस्तों कंपनी कंटिन्यू ग्रो भी कर रही है क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी और वाई ऑन वाई बेसिस पर भी। तो दोस्तों अब हम इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे और टेक्निकल्स में इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर लास्ट 2 ईयर्स के चार्ट को डिस्कस करते हैं। 2023 में ये कंपनी 352 के प्राइस पर कंसोलिडेट कर रही थी। 352 का स्पॉट इसका स्ट्रॉन्ग स्पॉट था। यहाँ से ये अपसाइड मूव होती है और एक नया ऑल टाइम हाई बनाती है 592 रुपीज का। और दोस्तों यहाँ से इसमें फिर से प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर से अपने 352 के स्पॉट को रिस्पेक्ट देती है और दोस्तों यहाँ से यू शेप रिकवरी करती है, लेकिन अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं कर पाती। फिर से प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन अब इसके स्पॉट अपसाइड मूव हो चुके हैं 400 रुपीज के प्राइस पर। और यहाँ से ये फिर से यू शेप रिकवरी करती है, अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है और साथ में उसको रिटेस्ट करती है और नया ऑल टाइम हाई बनाती है 744 रुपीज का। यहाँ से भी प्रॉफिट बुकिंग आती है, पिछला जो रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट के रूप में रिटेस्ट करती है और दोस्तों अभी इसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया लास्ट सेकंड ट्रेडिंग सेशन में और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में नंबर आने के कारण इस स्टॉक में 18.34% का जंप आया और दोस्तों 137 रुपीज के जंप के साथ ये अपने अभी ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों इसमें जो अभी सपोर्ट रहेगा, जो इसका रेजिस्टेंस था 744 रुपीज का, वही अब इसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। सेकंड सपोर्ट इसका 592 रुपीज का रहेगा। थर्ड सपोर्ट इसका हम 500 का मान सकते हैं। तो दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को देखते हुए और इसकी अर्निंग रिपोर्ट को देखते हुए शॉर्ट टर्म के लिए हम इस कंपनी में 1000 रुपीज के टारगेट को कंसीडर कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों हम इसमें 2200 के टारगेट को भी कंसीडर कर सकते हैं, इसके पिछली रिटर्न्स को देखते हुए और इसकी अर्निंग को देखते हुए। और दोस्तों बात करें इसके बाइंग सेलिंग लेवल की, तो दोस्तों हमने इसके बिजनेस फील्ड को डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, इसके टेक्निकल्स को डिस्कस किया, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया। कंक्लूजन, अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है या फिर एड ऑन करना चाहता है, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इस कंपनी में फ्रेश एंट्री के लिए वेट एंड वॉच करें इसके अपने स्पॉट पर आने का या फिर इस कंपनी में 10 to 15% के डिस्काउंट का। और दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, तो दोस्तों वो अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार अभी इसमें प्रॉफिट बुक कर सकता है क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है। और दोस्तों अगर चाहो तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो, ये आपको आने वाले टाइम में और ज्यादा मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है क्योंकि दोस्तों इसको अपनी अर्निंग का सपोर्ट है और साथ में इसमें डीआईज की भी एंट्री है। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से है। आप अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार ही किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। तो दोस्तों आपको ये कंपनी कैसी लगी, आप भी अपने ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। और दोस्तों यदि आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड हो तो दोस्तों आप अपने इन्वेस्टिंग जर्नी के एक्सपीरियंस को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों यदि वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। यदि आप किसी कंपनी, किसी स्टॉक या किसी म्यूचुअल फंड को डिस्कस करना चाहते हो तो दोस्तों आप हमें कंपनी या म्यूचुअल फंड का नाम सजेस्ट कर सकते हो, हम आपके सजेशन पर भी वीडियो लेकर आएंगे। और दोस्तों अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। दोस्तों लाइक कर दो प्लीज।